चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिकोनोमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ देख ले। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर है। ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। एंगल B = 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड्स का हो गया आपका हाइपोटेनियस या कर्ण हो गया। हाइपोटेनियस या कर्ण हो गया। तो एंगल A है और एंगल C है। तो एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल। नीन कोण एंगल A 90 डिग्री हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल C का जो जोड़ होगा सम होगा एंगल A प्लस एंगल C, वो 90 डिग्री बराबर होगा। इसका मतलब ईच एंगल A और एंगल C 90 डिग्री से कम है। नीन कोण क्या हो गया? नीन कोण 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। नीन कोण जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, दूसरा और क्या देखना है इसमें कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC = कर्ण का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किसी राइट एंगल ट्रायंगल में AC² = AB² प्लस BC का स्क्वायर। ये दो चीज़ को हम लोग देखेंगे और इसका यूज होगा। अब इसमें डिफाइन करना है साइन A। एंगल A के लिए साइन ऑफ एंगल A, इसको केवल हम लोग लिखेंगे ऐसे, साइन ऑफ एंगल A दैट इज केवल लिखेंगे साइन A। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल A सिर्फ लिखेंगे हम लोग कॉस A। तो साइन A को कैसे डिफाइन किया गया है? साइन A को डिफाइन किया गया है कि एंगल A के ठीक सामने वाला भुजा, एंगल A के ठीक सम्मुख भुजा, एंगल A के ठीक सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड, एंगल A के अपोजिट साइड क्या है आपके पास? BC बाय हाइपोटेनियस, BC बाय हाइपोटेनियस, BC बाय हाइपोटेनियस, BC बाय हाइपोटेनियस, BC बाय अपोजिट। ठीक है, कोसाइन को किस तरह से डिफाइन किया गया है? कोसाइन ऑफ एंगल A केवल हम लिखेंगे कॉस A। कॉस A को कैसे डिफाइन किया गया है कि एंगल A के जो along the sides या side adjacent to the angle A, along the side AB by AC, along the side, ठीक है, side along the angle A, side adjacent to the angle A by AC by ABC। ये कॉस A को इस तरह से डिफाइन किया गया। टेंजेंट A ऑफ एंगल A, इसको सिर्फ लिखना है टेन A। इसको ये क्या है? ठीक, BC बाई AB, इसको डिफाइन किया गया है BC बाई AB। फिर से देखो साइन A को किस तरह डिफाइन किया गया? ठीक एंगल के सामने वाली भुजा, ठीक एंगल के जिस एंगल के लिए काम करेंगे उसके सामने वाली भुजा BC बाई AC, BC बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, कोसाइन के कॉस के लिए कैसे का डिफाइन किया गया है? ठीक, ये साइड एडजेसेंट टू द एंगल A, यहाँ पे दो साइड है, एक AB है एक AC है। तो ये साइड कर्ण को छोड़ के
कर्ण को छोड़ के ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। टेंजेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? टेन ए बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा इधर देखो तो कौन सी के लिए अगर हम लोग काम करेंगे, कौन सी के लिए साइन ए को कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सी के लिए, तो साइन सी ए के लिए क्या था? अपोजिट टू द एंगल, अपोजिट टू द साइड, एंगल ए के ठीक सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी क्या आ गया आपके पास? ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। कॉस सी को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉस सी को बी सी बाई ए सी, 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 बी सी बाई ए सी। कौन सी के लिए? कौन सी के लिए? टेन को कैसे डिफाइन करेंगे? टेन सी ए के लिए क्या किए थे? अपोजिट टू द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, तो बी सी बाई ए बी था। तो यहाँ अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ये कौन सी के लिए हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक, साइन ए का जो रेसिप्रोकल है, ठीक, साइन ए का कोसेंट ऑफ एंगल ए, दैट इज cosec A, that is cosec A, that is cosec A, ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। ठीक, इसी का रेसिप्रोकल। कोसाइन को किस तरह से करेंगे? सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसको लिखेंगे केवल सेक ए। ठीक, इसी का रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? कॉस ए का। किसका रेसिप्रोकल? कॉस ए का। ए सी बाई ए बी, ए सी बाय ए बी। ठीक है, टेंजेंट का करते हैं। टेंजेंट का कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखेंगे केवल कॉट ए, कॉट ए। ठीक, टेन का रेसिप्रोकल, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। एक यहाँ रिजल्ट देखते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए। साइन ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो 1 आना चाहिए। तो साइन ए बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, कॉसेक ए सी बाई बी सी। ठीक है, एक रिजल्ट निकल रहा। क्या रिजल्ट निकला? कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू, एक रिजल्ट निकल गया। ठीक, उसी तरह कॉस ए और सेक ए। कॉस ए आपके पास कितना है? ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। सेक ए आपके पास क्या है? ए सी बाई ए बी हो गया। यहाँ भी एक रिजल्ट आ गया कि कॉस ए और सेक ए। ठीक है।
अब देख रहे हैं 10A और cot A। 10A आपके पास कितना है, BC बाई AB, BC बाई AB। cot A आपके पास कितना है, cot AB बाई AC, AB बाई BC कितना आ गया आपके पास, 1। तो एक रिजल्ट यहाँ से भी निकला, 10A cot A, 1 2 3, 3 रिजल्ट निकल गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिजल्ट निकालते हैं। चलो, चलते हैं ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल ABC में AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से भी कुछ एक रिजल्ट निकालते हैं, तो इसको क्या लिख दें हम, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर से दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर यहाँ कितना आ गया आपके पास, 1। यहाँ कितना आ गया, AB का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर। ठीक है, अब AB का स्क्वायर बाय AC के स्क्वायर, ये इसी तरह का हो गया, A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, A स्क्वायर बाय B स्क्वायर बाय A बाय B का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखें या ये लिखें, तो यहाँ से क्या हो गया, AB स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर, ये कितना आ जा रहा है आपका। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर A आ गया प्लस साइन स्क्वायर A आया इक्वल टू 1, तो एक यहाँ रिजल्ट मिल गया मेरा, कॉस स्क्वायर A ठीक है, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, एक यहाँ रिजल्ट निकल गया। ठीक है, दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। कहीं अगर आपके पास ऐसा रहे साइन A का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन A का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर A।
ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट और आ जाएगा कि साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर यहाँ से एक रिजल्ट और आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। केवल हम लोग इसको याद रखें, ये दोनों अपने आप निकल जाएगा इससे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग देखें राइट एंगल ट्रायंगल में कि ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों ओर हम लोग ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, दोनों ओर ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास, ए बी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर। दैट इज़ यहाँ 1 प्लस बी सी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया 1, और बी सी स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर, बी सी बाय ए बी, 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 तो 10। तो कितना आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इजकल टू, इसको देखिए ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी सेक को देखना है, सेक को देखना है, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया आपका सेक स्क्वायर है। एक ही रिजल्ट आ गया आपके पास। यहाँ से क्या कर लेंगे, 10 स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक रिजल्ट यहाँ से भी निकल गया। ठीक, एक रिजल्ट और निकलता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर। ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे 8.3 8.4 इस सब इसका इस्तेमाल होगा। एक और देखते हैं, फिर चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल ए बी सी में, ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर। पिछली बार हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड किए थे, इस बार हम बी सी से डिवाइड कर देते हैं, तो ए बी का स्क्वायर बाय प्लस बी सी का स्क्वायर बाय बी सी से डिवाइड कर दे, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाए आपके पास, ए बी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस ये क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर 1 इजकल टू ए सी का स्क्वायर बाय, अब ए बी बाय बी सी, 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 गॉट ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, तो क्या हो गया
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ देखते हैं ए सी स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी क्या हो गया कोसेक, कोसेक स्क्वायर है दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये आपका एक रिजल्ट और आ गया। ठीक है, फिर से देख रहे हैं हम लोग। चैप्टर 8 ट्रिकोनोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो एंगल ए और सी दोनों एक्यूट एंगल्स होगा। नीन कोण मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ये रिजल्ट आएगा पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एंगल ए के लिए जब हम काम करेंगे तो साइन ए कैसे डिफाइन होगा, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय हाइपोटेनियस, बी सी बाय हाइपोटेनियस। कोसाइन ए कॉस ए को कैसे डिफाइन करेंगे, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। टेन को कैसे डिफाइन करेंगे, टेन ए को बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए हो जाएगा साइन सी ए बी बाय ए सी, एंगल ए बी बाय ए सी। एंगल साइड अपोजिट टू द एंगल सी, साइड अपोजिट टू द एंगल सी बाय हाइपोटेनियस। उसी तरह कॉस सी का हो जाएगा टेन सी का ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। ठीक है, ठीक इसी का रेसिप्रोकल है साइन ए का। साइन ए का रेसिप्रोकल कौन हो गया, कॉस ए ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। कॉस ए का रेसिप्रोकल कौन है, सेक ए सी बाई ए बी। टेन ए का रेसिप्रोकल कौन हो गया, कॉट ए बी बाई बी सी। अगर रेसिप्रोकल है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा गुना करेंगे तो एक आएगा, देख लिए एक आया 1, तो ये एक रिजल्ट हो गया। साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से गए ए सी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से अब दोनों तरफ हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो मेरे पास ये आया दैट इज कॉल ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कॉस है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कॉस है, कॉस तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो एक रिजल्ट ये होगी। अगर कहीं ऐसा रहेगा साइन ए का होल स्क्वायर रहेगा तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ से दो रिजल्ट आ गया, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से हम डिवाइड कर दिए थे। ए बी स्क्वायर से जब डिवाइड किए तो मेरे पास ये आया 1 प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। तो बी सी बाई ए बी 10 स्क्वायर है, बी सी बाई ए बी 10 स्क्वायर है, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी 10 है, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी 10 है, तो 10 स्क्वायर हो गया। और उधर कितना हो गया, सेक। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए सी बाई ए बी स्क्वायर, ए सी बाई ए बी स्क्वायर सेक स्क्वायर है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी हो गया। सॉरी, ठीक हो गया यहाँ तक। तो 1 प्लस हम कहाँ थे, यहाँ थे ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई ए बी, ए सी स्क्वायर बाई ए बी सेक स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर बाई ए बी सेक 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 सेक, ए सी बाई ए बी सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, यहाँ से रिजल्ट आ गया। फिर यहाँ से फिर चलते पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दोनों तरफ हम क्या किए, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो ए बी स्क्वायर बाई बी सी, यहाँ बी सी स्क्वायर इतना ये आया, यहाँ 1 आ गया तो 1, तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी
कॉट ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी कॉट, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी कॉट। तो कॉट स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ कॉट स्क्वायर प्लस 1, और ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी कोसेक स्क्वायर हो गया है, ठीक है। ए सी स्क्वायर बाई बी सी, ए सी ए सी बाई बी सी कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो ये लंबा रिजल्ट है। तो स्टार्ट होने से पहले एक और देख लो, यहाँ तक हो गया आपको। ठीक है, थैंक यू।